प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीप मणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के पाठ वर्णन को जानेंगे। द्वितीय पाठ के पाठ वर्णन में हम लोगों ने तीनों लिंगों की परिभाषाओं तथा तीनों वचनों के बारे में जाना, जिसमें अ से अंत होने वाले जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं शब्द वे अकारांत पुल्लिंग होते हैं, जिसमें विसर्ग की मात्रा लगी होती है। उसके शब्द थे अह और आह की मात्रा के साथ में। दूसरा शब्द है स्त्रीलिंग के, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों का अंत आ से होता है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द कहलाते हैं। और तीसरा है जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः निर्जीव या बेजान वस्तु होते हैं, उसमें अम की मात्रा लगाई जाती है, वह भी अकारांत होते हैं, लेकिन उसे अकारांत नपुंसकलिंग कहा जाता है। तो इस अध्याय में पाठ 3 में हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। तो यहाँ पर जो भी शब्द है उसका अंत आ स्वर से होता है। ज़्यादातर स्त्रियों के नाम का नाम आ से अंत होता है, तो आ से अंत होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आकारांत का वह शब्द का वह रूप जैसे अकारांत में जैसे विसर्ग लगता है, वैसे यहाँ पर कुछ विशेष नहीं लगता है। आ से अंत होने वाले उस शब्द को सीधे यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे बाला में आ लगा हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक वचन में भी बाला शब्द ही होता है। महिला स्त्रीलिंग शब्द है, महिला एक वचन में भी महिला लिखते हैं। कलिका, लता, चटका, इस प्रकार के शब्द में आ लगा होता है और यह स्त्रीलिंग के शब्द हैं, एक वचन में वही रूप लिखा जाता है। द्विवचन में आ के स्थान पर इसमें ए का प्रयोग किया जाता है। आ को हटाकर ए लगाते हैं। जैसे अगर बाला लिखा हुआ है तो बाले, बाले मतलब दो लड़कियां, और बालाह मतलब अनेक लड़कियां। आकार लगाकर उसमें विसर्ग लगाते हैं, तो बालाह मतलब अनेक लड़कियां। कहने का अर्थ है इन यहाँ के शब्दों में तीनों वचनों में आ, ए, आह की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें इस पाठ में जितने भी शब्द आए हैं, इसमें एक वचन में आ की मात्रा से अंत होता है, दूसरे में ए की मात्रा से, और तीसरे शब्द में आह की मात्रा से आकार के साथ विसर्ग भी है। तो शब्द का यह रूप तीनों वचनों को बतलाता है, वचन के तीनों रूपों को बतलाता है। बाला मतलब एक बालिका, बाली मतलब दो बालिका यानी दो लड़कियां, और बाला मतलब अनेक लड़कियां, अनेक बालिकाएं। महिला मतलब एक महिला, महिले मतलब दो महिलाएं, और महिला मतलब अनेक महिलाएं। महिला या महिलाएं कह सकते हैं इसे। तो महिले मतलब दो महिला और महिला मतलब अनेक महिला। महिला, महिले, महिला, महिले कहने से ही द्विवचन का बोध होता है और महिला कहने से बहुवचन का बोध होता है। कलिका मतलब कली, जो फूल खिली ना हो उसे कली कहते हैं, कलिका। तो कलिका मतलब एक कली, कलिके मतलब दो कलियां, और कलिका मतलब अनेक कलियां। चटका, खगा मतलब पक्षी होता है, चटका मतलब चिड़िया, तो चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया, और चटका मतलब अनेक चिड़िया। चिड़िया कहते हैं दो चिड़िया और अनेक चिड़िया। चटका, चटके, चटका। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इसमें देखें, सब में आ की मात्रा है। बीच वाले शब्द में ए की मात्रा है, बाले, महिले, कलिके, चटके। अंतिम शब्द में आकार के साथ विसर्ग भी लगा हुआ है, बाला, महिला, कलिका, चटका। इसके पश्चात है नौका। नौका एक नाव, नौके दो नाव, और नौका अनेक नाव। यहाँ पर भी आ, ए, आह की मात्रा है, सारा स्त्रीलिंग का ही शब्द है इसमें। छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, और छात्रा अनेक छात्राएं। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिका अनेक मक्खियां। अजा एक बकरी, अजय दो बकरियां, अजा अनेक बकरियां। लता एक लता, लता लते दो लताएं, और लता अनेक लताएं।
लता को हालांकि बेल भी कहते हैं। बेल मतलब जो मजबूत आधार को लेकर के क्लाइंबर जिसे कहते हैं उसे लता कहा जाता है। लता नाम भी फेमस है इसलिए लता भी कह सकते हैं इसमें। तो लता का लताएं होता है। तो एक लता, दो लताएं और अनेक लताएं। एक बेल, दो बेल, दो बेलें और अनेक बेलें। पाठशाला एक विद्यालय, पाठशाले दो विद्यालय और पाठशाला अनेक विद्यालय। गदा प्राचीन हथियार है, प्राचीनतम हथियार गदा। गदा को गदा ही कहते हैं। गदा एक गदा, गदे दो गदा और गदा अनेक गदा। बजरंगबली के हाथ में रहता है गदा। वो गदा प्राचीनतम हथियार माना गया है। लड़ाई करने का एक साधन होता था गदा, तो वही गदा है। इसके बाद है कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिला अनेक कोयल। उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब होता है मेज, टेबल जिसे कहते हैं। उत्पीठिके दो मेजें और उत्पीठिका मतलब अनेक मेजें। उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिका। दीर्घिकार है, हर्षिकार है। उत्पीठिका, उत्पीठिके और उत्पीठिका। मेज को कहते हैं उत्पीठिका। तो यहाँ पर आ है, ए है और आ है, सभी में आ ए आ है। फिर मूसिका एक चूहिया, मूसिके दो चूहिया और मूसिका अनेक चूहिया। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आ ए आह की मात्रा है। जैसे नौका, छात्रा, मक्षिका, अजा, लता, इसमें आ की मात्रा है। नौके, छात्रे, मक्षिके, अजे, लते में एक ही मात्रा है। फिर नौका, छात्रा, मक्षिका, अजा और लता में आह की मात्रा है। पाठशाला, गदा, कोकिला, उत्पीठिका और मूसिका में आ की मात्रा है। फिर पाठशाले, गदे, कोकिले, उत्पीठिके और मूसिके में एक ही मात्रा है। फिर पाठशाला, गदा, कोकिला, उत्पीठिका और मूसिका में आह की मात्रा है। आगे शब्द है नासिका, मतलब होता है नाक। नासिका, नासिके, नासिका, इसमें भी आ ए आह की मात्रा है। नासिका मतलब एक नाक, नासिके दो नाक और नासिका अनेक नाक। गायिका, गायिका को गायिका ही कहते हैं, गाने वाली। गायिका, गायिके, गायिका। एक गायिका, दो गायिका और अनेक गायिका। पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका। पिपीलिका मतलब एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियां और पिपीलिका अनेक चींटियां। शिक्षिका एक अध्यापिका, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं और शिक्षिका अनेक अध्यापिकाएं। नीचे कुछ बिना चित्र वाले शब्द हैं। कन्या, छोटी लड़की को कन्या कहते हैं, लड़की को। तो कन्या एक लड़की, कन्ये दो लड़कियां, कन्या अनेक लड़कियां। वाटिका मतलब भी बगीचा होता है। उद्यान मतलब बगीचा, वाटिका मतलब भी बगीचा। वाटिका एक बगीचा, वाटिके दो बगीचे और वाटिका अनेक बगीचे। लेखिका एक लेखिका, लेखिका लिखने वाली, लेखिका को लेखिका कहते हैं। लेखिका एक लेखिका, लेखिके दो लेखिका और लेखिका अनेक लेखिका। जटा, बालों की लट को जटा कहते हैं। तो बाल का जो लट होता है जटा, जटाधारी शंकर सो भगवान भोलेनाथ का नाम है। तो इसके अनुसार से जटा, बालों में जो बालों का जो लट होता है उसे जटा कहते हैं। जटा एक जटा, जटे दो जटा और जटा अनेक जटा यानी अनेक लट। नायिका, अभिनेत्री एक अभिनेत्री, नायिका दो अभिनेत्री हो तो इसे नायिके कहते हैं। नायिके मतलब दो अभिनेत्रियां और नायिका अनेक अभिनेत्रियां। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी इसमें
शब्द हैं जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, उसे बोलकर पढ़कर याद करें और अपने इस पाठ के पाठ वर्णन को देखें, समझें और इन्हें अच्छी तरह से जब आप इस वीडियो को देखें तो इसे पुस्तक को खुली रखें और उसे समझें, अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें। आगे प्रश्नोत्तर है, ध्यान देंगे, इसमें टिक लगाना है। एक लड़की, जैसा कि जानते हैं बाले मतलब दो लड़कियां होती हैं, दो बच्चियां होती हैं, और कन्या मतलब एक लड़की होता है, तो इसमें कन्या में टिक लगाएंगे, एक लड़की कन्या। फिर है अनेक मक्खियां, मक्षिका, मक्षिके मतलब दो मक्खियां होता है, और मक्षिका अनेक मक्खियां, तो इसमें टिक लगाएंगे मक्षिका, मक्षिका हमें यहाँ पर संस्कृत के शब्द में टिक लगाना है। एक लता, तो लता, लते मतलब दो लताएं होता है, इसलिए एक लते के लिए लता सही ऑप्शन होगा। दो बकरियां, अजय, अजय में टिक लगाएंगे। दो कलियां, कली के एक ही मात्रा है द्विवचन में। अनेक गदाएं, तो गदाह, अनेक गदाएं, गदाह। अनेक चिड़ियां, चटकाह, अनेक चिड़ियां। अनेक चींटियां, पिपीलिका। दो कोयलें, कोकिले। अनेक लड़कियां, तो कन्या, बाले मतलब दो बच्चियां होता है, और कन्या, कन्या अनेक लड़कियां। अब यहाँ पर जो संस्कृत के शब्द है उसके हिंदी के शब्दों को लिखना है। महिले, दो महिलाएं। चटका, अनेक चिड़ियां। छात्रा, अनेक छात्राएं। पाठशाला, एक विद्यालय। नौका, एक नाव। महिले, दो महिलाएं। चटका, अनेक चिड़िया। छात्रा, अनेक छात्राएं। पाठशाला, एक विद्यालय। नौका, एक नाव। नासिका, एक नाक। नायिके, दो अभिनेत्री। नायिके दो अभिनेत्रियां भी कह सकते हैं, दो अभिनेत्री है। नायिके, दो अभिनेत्री। शिक्षिका, एक अध्यापिका। धरा, धरती, धरती को धरा कहते हैं, एक धरती, धरा। उत्पीठिका, अनेक मेज यानी टेबल, अनेक टेबल, अनेक मेज को अनेक लगा है तो उसमें बहुवचन लगाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे दो लगा है तो उसमें भी बहुवचन लगाने की जरूरत नहीं होता है, एक वचन भी लिखते हैं तो भी ठीक है। तो इसमें दो मेज या दो मेजें कह सकते हैं। इस प्रकार से मूसिके मतलब दो चूहिया, मूसिके। और लते, दो बेल यानी दो लताएं। एक बार पुनः देख लें यहाँ से। नौका, एक नाव। नासिका, एक नाक। नायिके, दो अभिनेत्री। शिक्षिका, एक अध्यापिका। धरा, धरती। उत्पीठिका, अनेक मेजें, टेबल, अनेक टेबल। मूसिके, दो चूहिया। लते, दो बेल यानी दो लताएं। इसके पश्चात तीसरा नंबर है, इसमें भी पाठ 1 की तरह कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आ, ए, आह की मात्रा के साथ में शब्द है और उसे क्रम से पहले कॉलम बना लेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और उसमें इसे सजाना है। पहला शब्द है गायिका, आकार लगाकर विसर्ग है, बहुवचन में आएगा गायिका। फिर है वाटिका, वाटिका आ की मात्रा है, एक वचन में वाटिका मतलब बगीचा। पाठशाले, दो विद्यालय, पाठशाले द्विवचन।
कन्या अनेक लड़कियां, कन्या अनेक लड़कियां यहाँ पर आएगा कन्या। जटा मतलब अनेक जटाएं, जटा बहुवचन यहाँ पर। नायिका एक नायिका, एक अभिनेत्री, नायिका एक वचन। कोकिले दो कोयल, कोकिले द्विवचन, द्विवचन में। वर्षा एक वचन, वर्षा, वर्षा सिंगल, एक वर्षा, वर्षा। मक्षिके दो मक्खियाँ, मक्षिके द्विवचन। नौका अनेक नावें, नौका बहुवचन। कलिका बहुवचन, अनेक कलियां बहुवचन। चटका एक चिड़िया, चटका एक वचन। शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, द्विवचन। लता एक बेल, एक लता, लता। अजय दो बकरियां। इस प्रकार से एक वचन में जो होगा वह है वाटिका, नायिका, वर्षा, चटका और लता। आ की मात्रा वाले। एक ही मात्रा वाले में इसमें पाठशाले, कोकिले, फिर मक्षिके, फिर शिक्षिके और अजय द्विवचन में। फिर गायिका पहला शब्द, इसके बाद कन्या, फिर जटाह आकार लगाकर विसर्ग जिसमें जिसमें है, नौकाह, फिर कलिकाह शब्द आह की मात्रा के साथ में यानी आकार के साथ विसर्ग। नीचे कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे मुक्ता का बताया गया है, मुक्ता, मुक्ते, मुक्ता। कोई भी नाम का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखते हैं। जैसे सीता, सीते, सीता, वैसे ही मुक्ता, मुक्ते, मुक्ता। मणिका नाम है, मणिका, मणिके, मणिका। एक मणिका, दो मणिका और अनेक मणिका। एक नाम अपने से चुन करके लिखना है। राधिका लिखा है तो राधिका, राधिके दो राधा और राधिका अनेक राधा। इस प्रकार से अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, प्रश्नोत्तर को देखकर हल करें और अपने CW SW कॉपी में लिखें। इस पाठ के पाठ वर्णन को इसके हिंदी अर्थों के साथ में लिखेंगे। धन्यवाद।